हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स देखिए, आप लोगों के रिपीटेडली कमेंट आ रहे थे कि सर करंट अफेयर और जो जनरल अवेयरनेस है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताइए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जैसे ग्रुप डी की अगर हम बात करते हैं तो 20 नंबर का यहाँ पर आपका करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस रहेगा। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं और क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, किस तरह से आपको पढ़ना चाहिए, करंट अफेयर आपको कितना पुराना पढ़ना है, तो पूरी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में दूंगा। वीडियो आपको कंप्लीट देखना है, तभी आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही आप लोग मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में एक बार जरूर विजिट करें, बहुत सारे हेल्पफुल वीडियोज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको टेक्स्ट बुक के ऑफर के बारे में बता देना चाहता हूं। देखिए, आपको पता है, चाहे आप ग्रुप डी या एनटीपीसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी अदर स्टेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको मॉक टेस्ट जरूर लगाने होते हैं, अपनी तैयारी को चेक करना होता है। कुछ सिली मिस्टेक्स जो आप करते हैं उनको आपको रिमूव करना होता है। तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक का पास आप ले सकते हैं। और यहाँ पर जो इनका ईयरली पास है वो जो 399 का है, उसमें आपको 119 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके और इसको परचेज करते टाइम आपको EG10 कोड यूज़ करना है, तो आपको 119 रुपये एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। यहाँ पर 450 से ज़्यादा एग्जाम्स के लिए 31,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हैं, जाकर चेकआउट करें। और अगर अभी तक परचेज़ नहीं किया है तो आज इसको परचेज़ कर लें। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर ग्रुप डी की बात करते हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, 20 नंबर का आपका जो करंट अफेयर है और जो जनरल अवेयरनेस है वो ग्रुप डी में रहता है। बाकी 25 नंबर की जो साइंस है वो बिल्कुल सेपरेट इसमें रहती है, वो आपको पता है। और उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो मैंने पहले ही बनाया है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो देख सकते हैं। अब बात करते हैं जो 20 नंबर हैं ये आपको कैसे गेन करने हैं। साथ ही मैं आपको बता दूँ, ये 20 नंबर आपको सिलेक्शन भी दिला सकते हैं, क्योंकि देखिए ये वाला जो पोर्शन है वो अधिकतर स्टूडेंट स्किप करेंगे या फिर उसको कंप्लीट नहीं करेंगे। यहाँ पर जो वेटेज रहता है फिक्स तो किसी को भी नहीं पता है, लेकिन मानकर चलिए कि 10-12 नंबर का आपका करंट अफेयर के क्वेश्चन रहते हैं। अब करंट अफेयर में क्वेश्चन को थोड़ा सा ज्योग्राफी से रिलेट करके भी पूछा जाता है, हिस्ट्री से रिलेट करके भी पूछा जाता है। ओवरऑल देखा जाए तो 10 से 12 नंबर की तो आपकी करंट अफेयर ही रहेगी। जो बचे हुए 6 से 8 नंबर आपके होते हैं, यानी कि जो 6 से 8 क्वेश्चन रह जाते हैं वो या तो स्टैटिक जीके के होंगे, या फिर आपके हिस्ट्री से हो सकते हैं, ज्योग्राफी से हो सकते हैं, या फिर पॉलिटी से हो सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली चलना होगा। मान लीजिए आप ये 6 और 8 नंबर के लिए ज़्यादा मेहनत करते हैं, इसमें आपको हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, पॉलिटी पढ़नी पड़ेगी। तो इसको ना पढ़ के अगर आप इस 10-12 नंबर पर ज़्यादा फोकस करते हैं और ये करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, अगर आप वो अच्छे से कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप बाकी स्टूडेंट से आगे निकल जाएंगे। तो करंट अफेयर के कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हालांकि पहले भी वीडियोस मैंने बनाए हैं, लेकिन कुछ मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं वो शायद वीडियो काफ़ी नीचे चला गया तो उनको मिला नहीं है, इसलिए मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर बनते हैं। सबसे पहले आपकी नियुक्तियाँ, यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं वो आपको पढ़ने हैं। कब से कब तक के पढ़ने हैं वो भी बता दूंगा, फिलहाल आप टॉपिक समझ लीजिए। पहला टॉपिक तो ये। दूसरा टॉपिक आपका जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका CEO एंड ब्रांड एम्बेसडर। किसी भी कंपनी का कोई नया CEO नियुक्त हुआ है, उसका नाम आपको पता होना चाहिए। कोई ब्रांड एम्बेसडर नए बने हैं, वो आपको इंपॉर्टेंट सारे याद होने चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका अवार्ड्स एंड ऑनर्स। देखिए, जैसे आपके ऑस्कर अवार्ड होते हैं, नोबेल प्राइज होते हैं, स्पोर्ट्स का कोई अवार्ड हो गया, वो सारे अवार्ड आपको याद होने चाहिए। इंपॉर्टेंट जो भी होते हैं, किसको मिला है, तो वो सारे आपको पता होने चाहिए। साथ ही मिलिट्री एक्सरसाइज, एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली ग्रुप डी में देखने को मिलेगा, यानी कि जो आपके सैन्य अभ्यास होते हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए। 2020 में या 21 में कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ है, किसके साथ हुआ है, तो 15-20 बनते हैं इंपॉर्टेंट, वो आपको याद होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर 5वें नंबर पर इंडेक्सेस, यानी कि सूचकांक। जितने भी आपके सूचकांक होते हैं कि भुखमरी में इंडिया कौन से नंबर पर है, एजुकेशन में कौन से नंबर पर है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि बिजनेस करने के लिए कौन से नंबर पर है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। और जो इंडेक्सेस हैं ये भी ज़्यादा नहीं बनते हैं, मुश्किल से 10-15 ही आपके बनेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको CM एंड गवर्नर जरूर याद करने हैं, सभी राज्यों के CM, और कोई नया गवर्नर अगर बना है, राज्यपाल कोई नया बना है, तो वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा। उसके बाद कोई इंपॉर्टेंट बुक लिखी गई है, वो बुक का नाम, साथ ही उस ऑथर का नाम, या किसी बुक को अगर अवार्ड मिला है तो उस बुक का नाम और उसके ऑथर का नाम आपको पता होना चाहिए। उसके बाद GI टैग का भी एक टॉपिक होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। कुछ आपकी जो पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं उनको GI टैग दिया जाता है, ठीक है, तो वो भी आपको यहाँ पर याद करने हैं। उसके अलावा 9 टॉपिक में आपके नेशनल मीटिंग, जितनी भी बड़ी आपकी नेशनल मीटिंग्स हुई हैं वो कहाँ पर हुई है, ये आपके कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये वाली मीटिंग जो है वो कहाँ पर हुई थी, नेशनल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की, तो वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। और कुछ आपके हॉट टॉपिक्स बनते हैं, जैसे आपका फार्मर्स का जो बिल था उस पर क्वेश्चन बनते हैं, कोविड पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ऐसे ऐसे जो हॉट टॉपिक या कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो काफ़ी चर्चा में रही हो, तो वहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको करने हैं। अब करने कब के हैं ये मैं आपको बता दूँ। देखिए, जो मैंने आपको 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं, ये आप अगर बहुत ही अच्छे से करना चाहते हैं, यानी कि आप पूरे 10-12 नंबर लेना चाहते हैं, तो 2020 और 2021 के आप 10-10 टॉपिक ये कर लीजिए। क्योंकि देखिए, रेलवे में 2-2, 3-3 साल पुराने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2018 में। जिसने एग्जाम नहीं दिया उसको शायद ये बात नहीं पता होगी।
तो देखिए, अगर आप पूरी पक्के तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, तो 2020 के और 2021 के जितने भी मैंने ऊपर टॉपिक बताए ये सारे आपको नोट डाउन करने हैं और सारे याद कर लेने हैं। अब बात करते हैं वन लाइनर की। देखिए, वन लाइनर के लिए एक बुक आती है स्पीडी की, वो बुक आपको ले लेनी है। हालांकि ये सारे टॉपिक आपको जो है उस बुक में भी मिल जाएंगे, इसके लिए आपको कोई अलग से बुक लेने की आवश्यकता नहीं है, सारे टॉपिक आपको उस बुक में मिलेंगे। बाकी कोई टॉपिक अगर वहां पर नहीं मिलता है तो आप यूट्यूब पर सर्च करके वहां से नोट्स बना सकते हैं। तो स्पीडी की बुक में आपके वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, तो वन लाइनर आपको सिर्फ 2021 वाले पढ़ने हैं, क्योंकि देखिए एग्जाम आपका 2022 में हो रहा है, तो 2021 के वन लाइनर होंगे। अब उसमें ऐसा होता है एक पेज पर 50, 60, 70, 80 काफी सारे वन लाइनर होते हैं। आपको किस तरह से पढ़ना है, देखिए आपको पढ़ते जाना है और क्वेश्चन जो आपको ऐसा लगे कि आपके अकॉर्डिंग एग्जाम में आ सकता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिए हाईलाइटर से, ठीक है। अब जब आप दोबारा उसको रिवाइज करेंगे या फिर आप चाहे तो उन हाईलाइटेड क्वेश्चन को नोट्स भी कर सकते हैं, यानी कि अपने नोट्स में आप उनको लिख सकते हैं। इस तरह से आपको जो है वन लाइनर प्रिपेयर करने हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रिपेयर करने हैं। देखिए, अगर आप इसको दिल से फॉलो करते हैं, पूरे अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं, मैं गारंटी से कह सकता हूं अगर 12 क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे तो 10 क्वेश्चन आप 100% अटेम्प्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका करंट अफेयर का पूरा पोर्शन। अब देखिए, कुछ लोग पूछते हैं कि सर स्टैटिक जीके, हिस्ट्री और जो आपका पॉलिटी है इसके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताइए। हालांकि मैंने आपको बताया 6 से 8 नंबर का वेटेज रहता है, अगर आप इसको स्किप करके करंट अफेयर पर ज्यादा फोकस करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। बाकी अगर आप इनके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जानना चाहते हैं तो मैंने यहां पर लिख दिए हैं। स्टैटिक जीके के बेसिकली 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं, जैसे भारत और विश्व में सबसे लंबा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा क्या क्या है, ये वाले आपका स्टैटिक जीके का मेन टॉपिक आता है। दूसरे नंबर पर है विश्व के प्रमुख संगठन व उनके मुख्यालय, जितने भी आपके प्रमुख संगठन है और उनके मुख्यालय कहां कहां पर है, यहां से क्वेश्चन बनता है। मुख्य डैम, रिवर, वाटरफॉल, यानी कि जितने भी आपके बांध हैं, नदियां हैं, मुख्य उनके नाम वो कहां पर हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये सारा स्टैटिक जीके में ही पोर्शन आता है। और स्टैटिक जीके में ज्यादा जो पोर्शन है वो ज्योग्राफी का आ जाता है। राज्यों के लोक नृत्य आपको पता होना चाहिए, तमिल का कौन सा लोक नृत्य है, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन से है, तो सभी राज्यों के लोक नृत्य आपको पता होने चाहिए। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं, जितनी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं हैं उसमें सबसे लंबी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, आपको पता होना चाहिए। राजधानी व मुद्रा, सभी जो कंट्रीज है उनकी राजधानी आपको पता होनी चाहिए, उनकी मुद्रा आपको पता होनी चाहिए, अभी स्टैटिक जीके में ही आता है। भारत के प्रमुख राजमार्ग, यानी कि जो बड़े बड़े आपके राजमार्ग हैं वो यहाँ पर आपको पता होना, सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है, उसका नाम क्या है, कहाँ से कहाँ तक गुजरता है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। लेखक व उनकी पुस्तकें, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तकें होती हैं जो स्टैटिक जीके में आती हैं, उनके जो लेखक है उनके नाम, पुस्तकों के नाम आपको पता होनी चाहिए। भारत व विश्व में प्रथम महिला व पुरुष, यानी कि विश्व में जो प्रथम महिला ने कुछ किया है या भारत में कुछ किया है उनके नाम आपको पता होने चाहिए। और 10वां होता है भारत के प्रमुख शोध संस्थान, जितने भी आपके शोध संस्थान होते हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए, कहाँ कहाँ पर वो स्थित हैं, ठीक है। तो स्टैटिक जीके के ये 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं। बाकी हिस्ट्री की अगर बात करें, देखिए मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि हिस्ट्री आप पूरा डिटेल में पढ़ें। बाकी अगर किसी को फिर भी पढ़ना है तो मैंने यहाँ पर 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख दिए हैं, जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले तो कुछ प्रमुख डेट्स आपको याद करनी होंगी, जैसे कुछ बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं, बड़े बड़े जो आंदोलन हुए हैं उनकी डेट्स आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद जैन धर्म और बौद्ध धर्म से डायरेक्ट एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जैन धर्म की स्थापना किसने की थी, अनुयायी कौन थे, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी, उनके अनुयायी कौन थे, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप और डिटेल में जाना चाहते हैं तो वंश और उनके शासक के क्रम आप याद कर सकते हैं, यानी कि जो भारत पर शासन हुआ है उनमें कौन वंश पहले आया है, उसके शासक कौन रहे हैं, वो बातें आप याद कर सकते हैं। पुरानी पुस्तकें या उनके लेखक, कुछ पुराने वेद हैं, कुछ पुरानी पुस्तकें हैं, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, उनके नाम और उनके लेखक के नाम आपको पता होने चाहिए। गांधी आंदोलन से जुड़ी जितनी भी तारीखें हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा आंदोलन कब हुआ है। और उसके बाद कांग्रेस के जो अधिवेशन होते हैं या कांग्रेस की स्थापना, ये सारी बातें यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए। कांग्रेस के अधिवेशन से भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है। दिल्ली सल्तनत का क्रम आप याद कर सकते हैं, दिल्ली में किस किसने रूल किया है, उसका क्रम क्या है, पहले कौन आया, बाद में कौन आया। और उसके बाद 1900 के बाद की जितनी भी आपकी डेट्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए, हिस्ट्री में आपको काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तो मैं तो आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप हिस्ट्री की तरफ जाएँ। बाकी मैं फिर भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दे रहा हूँ। ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक आप देखिए, यहाँ पर कुछ टॉपिक आपके स्टैटिक जीके से रिलेटेड ही होते हैं। भारत की नदियाँ, झील, बांध, जलप्रपात आपको पता हो। ग्रहों से जुड़े प्रश्न, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है ज्योग्राफी से, कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है, नीला ग्रह किसको बोलते हैं, ठीक है, मंगल ग्रह को क्या कहते हैं, ऐसी सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। राष्ट्रीय सीमा आपको पता होनी चाहिए, किसके साथ लगती है, बड़ी सीमा किसके साथ है, छोटी सीमा किसके साथ है। मुख्य बंदरगाहों के नाम आपको पता होने चाहिए, कहाँ पर कौन सा बंदरगाह है, सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। अब देखिए, नदी तंत्र है, बहुत ही वाइड टॉपिक है, तो ये तो आप ना ही करें तो बेटर है। बाकी फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो नदी तंत्र में गंगा नदी तंत्र, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बन जाता है। और उसके बाद जो 6 टॉपिक है वो पर्वतीय भाग है, जैसे आपका हिमाद्री है, शिवालिक है, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की। देखिए, बैंक स्थापना व विलय, किस बैंक की जो स्थापना है वो कब हुई थी, किस बैंक का विलय किसके साथ हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन आपका करंट अफेयर में भी बनता है कि हाल ही में किस बैंक ने किसके साथ विलय किया है। पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नीति आयोग और वित्त आयोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक
बनता है। साथ ही देखिए ये वाले जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, हालांकि ग्रुप डी के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये एनटीपीसी वाले स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको तो ये सारे करने चाहिए। नीति आयोग, वित्त आयोग की स्थापना को हुई थी, उनके जो प्रथम वो रहे थे अध्यक्ष, वो कौन थे, भारत का संविधान के आर्टिकल्स आप लोग पढ़ सकते हैं, और राज्यपाल मुख्यमंत्री है तो आपका करंट अफेयर में भी आ जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको छोटा कर देता हूँ, देखिए ठीक है, यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्ट्रैटेजी की हिस्ट्री का, और बाकी ये करंट अफेयर वाला भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो पूरा डिटेल में मैंने आपको बता दिया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको पढ़ते हैं, किस तरह से आप इसको फॉलो करते हैं। बाकी इससे अच्छी स्ट्रैटेजी आपको नहीं मिलेगी। ऐसे अगर आप पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप जो है 20 नंबर आसानी से गेन कर पाएंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए। कोई भी डाउट है तो वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं।